श्री कृष्ण जी की जय बोलो। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने ये बात कही कि यज्ञ के निमित्त कर्म करने वाला मनुष्य कर्मों से नहीं बनता। इसलिए यहाँ ये जिज्ञासा होती है कि यज्ञ किसको कहते हैं, उसे क्यों करना चाहिए और उसके लिए कर्म करने वाला मनुष्य कैसे नहीं बनता। अतएव इन बातों को समझने के लिए भगवान ब्रह्मा जी के वचनों का प्रमाण देकर कहते हैं, सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पूरा वाच प्रजापति अनेन प्रविश्यदमेश वो अस्तित्व षटकाम दुख। प्रजापति ब्राह्मण ने कल्पे आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा विधि को प्राप्त हो और ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। सह यज्ञ विशेषण के सहित प्रजा पद यहाँ किनका वाचक है और अनेन पद किसका वाचक है। जिनका यज्ञ में अर्थात वर्णाश्रमोचित शास्त्र विहित यज्ञ दान तप और सेवा आदि कर्मों से सिद्ध होने वाले सब धर्म के पालन में अधिकार है। पूर्व श्लोक में अयम विशेषण के सहित लोक पद से जिनका वर्णन किया गया है उन समस्त मनुष्यों का वाचक यहाँ सह यज्ञ विशेषण से सहित प्रजा पद है और उनके लिए वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति के भेद से भिन्न भिन्न यज्ञ दान तप प्राणायाम इंद्रियम स्वयं अध्ययन अध्यापन प्रजापालन युद्ध कृषि वाणिज्य और सेवा आदि कर्तव्य कर्मों से सिद्ध होने वाले जो शब्द रूप यज्ञ है उसका वाचक यहाँ अनेक पद है। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा विधि को प्राप्त हो और ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छा भोग प्रदान करने वाला हो। इस वाक्य का क्या भाव है। इससे भगवान प्रजापति ने मनुष्य को आशीर्वाद दिया है। उनका अभिप्राय ये है कि तुम लोगों के लिए मैंने इस स्वतमन रूप यज्ञ की रचना कर दी है। इसका सोंडो पांडव पालन करके तुम्हारी उन्नति होती रहेगी, तुम्हारा पतन नहीं होगा और तुम लोग वर्तमान स्थिति से ऊपर उठ जाओगे और ये यज्ञ इस लोक में भी तुम्हारी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहेगा। देवन भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व प्रसन्न पर भावयन्त श्रेय परम वापस्यत। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वह देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निवर्तता भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। हमें अनेक पद यहाँ किसका वाचक है और उसके द्वारा देवताओं का उन्नत करना क्या है। अनेक पद जिसका प्रकरण चल रहा है उस स्वतः रूप यज्ञ की वाचक है, किंतु यहाँ जिस यज्ञ में वेद मंत्रों द्वारा देवताओं की हविष्य दिया जाता है उसको उपलक्षण बनाकर स्वतंत्र पालन रूप यज्ञ की आवश्यकता का प्रतिपादन किया गया है। इसलिए उपलक्षण रूप से इसे हवन रूप यज्ञ का वाचक समझना चाहिए और उस हवन रूप यज्ञ द्वारा देवताओं को हवि पहुंचाकर खुश करना एवं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही उनको उन्नत करना है, ऐसे समझना चाहिए। एवं ये वर्णन उपलक्षण के रूप में होने के कारण यज्ञ अर्थ स्वतंत्र
समझकर अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार कर्तव्य पालन के द्वारा प्रत्येक ऋषि, पितृ, भूत प्रेत, मनुष्य, पशु पक्षी आदि सभी प्राणियों को सुख पहुंचाना, उनकी उन्नति करना भी इसी के अंतर्गत समझना चाहिए। वह देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करेंगे, इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से ये भाव दिखलाया गया है कि जिस प्रकार के द्वारा देवताओं को पुष्ट करना तुम्हारा कर्तव्य है, उसी प्रकार तुम लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करके तुम लोगों को उन्नत करना देवताओं का भी कर्तव्य है। इसीलिए उनको भी मेरा यही उपदेश है कि वे अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें। निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की उन्नति करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से ब्रह्मा जी ने ये बात दिखलाया है कि इस प्रकार अपने अपने स्वार्थ का त्याग करके एक दूसरे को उन्नत बनाने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करने से तुम लोग इस संसारिक उन्नति के साथ परम कल्याण रूप मोक्ष को भी प्राप्त हो जाओगे। अभिप्राय ये है कि यहाँ देवताओं के लिए तो ब्रह्मा जी ये आदेश है कि मनुष्य यदि तुम लोगों की सेवा, पूजा, यज्ञ आदि ना करे तो भी तुम कर्तव्य समझकर उनकी उन्नति करो, और मनुष्य प्रति ये आदेश है कि देवताओं की उन्नति और पुष्टि के लिए ही स्वार्थ त्याग पूर्व देवताओं की सेवा, पूजा, यज्ञ आदि कर्म करो। इसके सिवा अन्य ऋषि, पितृ, मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंग आदि को भी निस्वार्थार्थ भाव से स्वधर्म पालन के द्वारा सुख पहुंचाओ। इष्टा न भोगानि वो देवा दास्य नते यज्ञ भविता तेद्र तान प्रदाय भयो यो भुक्तं थे सतेन एवेप्स। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवता के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों की इच्छित भोग निश्चर्य ही देते रहेंगे। इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? इससे ये भाव दिखलाया गया है कि तुम लोगों को अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। फिर तुम लोगों से यज्ञ द्वारा आप बढ़ाए हुए देवता लोग तुमको सदा सर्वदा सुख भोग और जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक पदार्थ देते रहेंगे। इसमें संदेह की बात नहीं है, क्योंकि वह लोग अपना कर्तव्य पालन करने के लिए बाध्य हैं। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो मनुष्य उनको बिना दिए ही भोगता है वह चोर ही है। इस कथन का क्या भाव है? यहाँ तक प्रजापति के वचनों का अनुवाद कर अब भगवान ने उपयुक्त वाक्य से ये बात दिखलाते हैं कि इस प्रकार ब्रह्मा जी के उपदेश के अनुसार वह देवता लोग सृष्टि के आदि काल से मनुष्य को सुख पहुंचाने के लिए उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने की निमित्त पशु पक्षी, उषेद, वृक्ष, तृण आदि के सहित सबकी पुष्टि कर रहे हैं, और अन्न, जल, पुष्प, फल, धातु आदि मनुष्य योगी समस्त वस्तुओं मनुष्य को दे रहे हैं। जो मनुष्य उन सब वस्तुओं को उन देवताओं का ऋण चुकाए बिना उनका न्योचित सब तब उन्हें अर्पण किए बिना स्वयं अपने काम में लाता है, वह वैसे ही कृतकृत और चोर होता है। जैसे कोई स्नेहशील माता पिता से पाला पोसा हुआ पुत्र उनकी सेवा न करके एवं उनके मरने के बाद श्राद्ध तर्पण आदि न करने से किसी के द्वारा उपकार पाए हुए मनुष्य यथा साध्य प्रत्युपकार न करने से, अथवा कोई दत्तक पुत्र पिता के द्वारा प्राप्त संपत्ति का उपभोग करके माता पिता की सेवा न करने से कृतज्ञ और चोर होता है। जबकि देवता लोग मनुष्य द्वारा संतुष्ट किए जाने पर उनको आवश्यक भोग प्रदान करते हैं,
तो फिर उनसे पाए हुए भोगों को यदि मनुष्य उनसे वापस ना भी दे तो वह चोर कैसे है। सृष्टि के आरंभ काल से ही मनुष्य यज्ञ के द्वारा देवताओं को बढ़ाते आए और देवता लोग मनुष्य की इष्ट भोग प्रदान करते आए। ये परंपरा सृष्टि के द्वार आरंभ से ही चली आती है। इस परंपरागत आदान प्रदान में जिन मनुष्यों ने पहले यज्ञ आदि के द्वारा देवताओं को बढ़ाया है और जो बढ़ा रहे हैं वह तो चोर नहीं है, परंतु दूसरे मनुष्य के द्वारा बढ़ाए हुए देवताओं से इष्ट भोग प्राप्त करके जो उनके लिए यज्ञ आदि नहीं करता उसको चोर बतलाना तो उचित ही है। जैसे किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा पुष्ट की हुई गौ का दूध यदि कोई दूसरे ही मनुष्य ये कहकर पीता है कि गौ की सेवा मनुष्य ही करते हैं और मैं भी मनुष्य हूँ, तो वह चोर समझा जाता है। वैसे ही दूसरे मनुष्य के द्वारा बढ़ाए हुए देवताओं से भोग प्राप्त करके उनको बिना दिए भोगने वाला मनुष्य भी चोर माना जाता है। जय श्री कृष्ण।